यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए कन्हैया कुमार, किसको वोट इस बार? आज कन्हैया लाल को, कन्हैया कुमार जी कन्हैया कुमार को। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मोदी जी कहते हैं तो हैं, करते कुछ नहीं है। मोदी जी इन जैसे के लिए करते हैं। मनोज तिवारी यहाँ सांसद है, कुछ काम हुआ है? मैंने देखा भी नहीं मनोज तिवारी को जी। यहाँ अरे देखा ही नहीं। ये कह रहे हैं कि हम तो क्या कहते हैं व्यक्ति मेरे बात नहीं व्यक्ति, हाँ नहीं क्या व्यक्ति पार्टी से मतलब वोट करेंगे। मोदी जी मतलब है। को भी नहीं देखा, राहुल गांधी को देखा है, यहाँ आए थे आज मोदी जी को भाजपा एक बार, मोदी जी को तो एक बार भी नहीं देखा, मतलब देखा भी नहीं। चलो एक होता है कि यार दूर से देखा, मैंने तो देखा भी नहीं। और मनोज तिवारी जी को भी नहीं देखा। किसी का बना हुआ है यहाँ आयुष्मान कार्ड? किसी का है आयुष्मान कार्ड बना हुआ? किसी का नहीं बना हुआ। गाँव देहातों में तो अधिकतर जो लोग हैं बुजुर्ग हैं उनके लिए तो उनसे जाके पूछते हैं तो वो भी कहते हैं हमारा तो कोई फायदा ही नहीं। इस बार लोग किन विषयों में ध्यान में रख के वोट करेंगे? देखो वोट तो हम तो कांग्रेस ही शुरू से, और कांग्रेस को ही वोट देते हैं और उसको ही देने का हमारा वो है। मनोज तिवारी दोबारा सांसद मनोज तिवारी को जो यहाँ पे किसी ने देखा ही नहीं आज तक। देखा ही नहीं भैया। आज तक आए नहीं, अब तो वोट मांगने आएंगे वैसे। तो वोट तो दुनिया मांगना आती है, तो जवाब जवाब क्या देंगे? पूछो, सवाल पूछना आपका अधिकार है ना लोकतंत्र में। ये तो कि आप वो तो है ही है बात, आपकी बात। तो वो तो आप पूछ लो ना कि जी आज से पहले तो आए नहीं, आज आप वोट। हम वो कहाँ आएगा कहाँ पता नहीं। इस बार क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने जा रही है देश में? मोदी जी 400 पार करना है। मोदी की सरकार बनेगी। मोदी की सरकार को कोई रोकने वाला नहीं है, सिर्फ बोलने वाले हैं। जो काम मोदी कर रहा है उसके बल पे, मेरे आपके करने से कुछ नहीं होने वाला। जो जनता चाहेगी वही होगा। 400 पार हो गए, बिल्कुल होगी, हो सकता है और ऊपर हो जाए, 400 पार भी हो सकती है। ये तो जब रिजल्ट आएगा उसके बाद पता चलेगा। चार्ज आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। नाम है आपका? जी सोनू गर्ग। सोनू गर्ग जी। मनोज तिवारी 10 साल से यहाँ पे सांसद रहे हैं, जी काम हुआ है क्षेत्र में? देखो भाई मैं अपनी बताऊं, अपने को ना काम से मतलब नहीं, अपने को ना पार्टी से मतलब है। अच्छा काम, हाँ पार्टी में हाँ, काम तो होते रहते हैं, काम किस कोई कराए कराए बेकार है भाई। हमारा वोट जाएगा मोदी जी को, मोदी जी के नाम पे। मोदी के जरा वोट जाएगा भाई। यहाँ पे इंडिया लाइन से प्रत्याशी बनाए भाई गए अपने को पता नहीं है, देखो अपना नाम मोदी है, मोदी जी के नाम। हाँ उसका वजूद है। क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ? काम 10 साल सारे काम होते रहते हैं। लोग तो नाराजगी जता रहे हैं कि क्षेत्र में देखो अगर 100 बंद होंगे ना, 100 में से 10% तो नाराजगी जताएंगे। हर अपनी का आदमी का अपना अपना हिसाब किताब है, समझ बात को। तो ये है कि अपना मोदी जी ने विकास, जी मोदी जी मोदी सारा जी विकास ही देखो, बाहर देश विदेश में मोदी चल रहे हैं। मतलब इन्हें विकास से मतलब नहीं, इन्हें मोदी जी से मतलब है। मतलब देश की जीडीपी कहीं भी जाए, देश कहीं भी जाए, इन्हें किसी चीज से मतलब, इन्हें सिर्फ मोदी जी से मतलब है। आपको किससे मतलब? हमें तो मतलब जी देखो, हमें जो सरकार काम करके देगी हमें उससे मतलब है। हमें ना कोई किसी से मेहनत तो हमें खुद करके खानी है, लेकिन जो थोड़ा बहुत फायदा हो, जिससे कुछ मिले हमें जो सरकार देगी हम उसी को वोट तो देंगे। तो भाजपा 10 साल से है अभी केंद्र शासित, हमें तो कुछ क्या लगता है कुछ काम किया है भाजपा ने? कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। तो इस बार आप युवा हो, यूथ हो, बेरोजगारी कहीं ना कहीं मुद्दा होने जा रहा है इस चुनाव में। हम तो जी हाँ जी, मुद्दा तो होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए कन्हैया कुमार, तो किसको वोट इस बार? आज कन्हैया लाल को, कन्हैया कुमार जी कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार ने 2019 में बेगूसराय से चुनाव लड़ा था। इस बार जो है दिल्ली से उन्होंने 5 साल, देखो 10 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं करा, तो एक साल देखते हैं, किसी दूसरे को मौका देके देखते हैं ना। तो किसी दूसरे को जी 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 जी, जब 10 साल बीजेपी ने कुछ नहीं करके दिखाया उल्टे सीधे कामों के अलावा, तो अब देखते हैं दूसरे को। केजरीवाल कैसा काम कर रहे हैं दिल्ली? केजरीवाल का आपको भी दिखता होगा, आप भी देखो, आप भी एक युवा हो, आपको भी दिखता होगा केजरीवाल ने अस्पताल अच्छे करे, स्कूल अच्छे करे, आपको भी दिखता होगा ना सारी चीजें। तो इन सब चीजों को लेकर वोट डलेंगे इस बार? जाहिर सी बात है डलेंगे। जो देश के साथ होगा, जो हमारे कुछ फायदा करता होगा, हम उसी को तो कुछ फायदा देंगे। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मोदी जी कहते हैं तो हैं, करते कुछ नहीं है। मोदी जी इन जैसे के लिए करते हैं। कह रहे आप नहीं सबके लिए करते, बड़े नहीं बड़े का भाई मैं हम तो भाई बड़े भी प्यारे कुछ नहीं है, ये बस बातों के बड़े। इनके लिए मोदी जी 200 रुपए पेट्रोल कर दें, ये तब मतलब नहीं। 2000 पे आटा कर दे तब मतलब नहीं। महंगाई का आप पे असर नहीं, आपके जेब पे नहीं पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं। देखो भाई बात मोदी इनके लिए मोदी जी बहुत बड़े हैं, अपनी अपनी पसंद है। पेट्रोल मान लो 100 पार हो रहा है, भाई कह रहे महंगा, तो आपका 2013 में सिलेंडर महंगा हो रहा है। सुन लो मेरा, 2013 में पेट्रोल कितना का था भाई? मेरे बात मतलब तो ये है, मोदी जी 10,000 करना तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी चला लेंगे। ये अभी आपके सामने कैमरे में कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा करा, हम तो मोदी जी करेंगे, लेकिन पीठ पीछे बहुत महंगाई है, कुछ भी नहीं
करा है, बहुत सब कुछ करा हो गया है। एक आप इनसे एक बात पूछिए, अब से 10 साल पहले मार्केट में इनके खुद की जुबानी बात होती है, 10 साल पहले कैसा काम था और अब कैसा काम है ये आपको बताएंगे। बता दो ये तो काम कांग्रेस के शासन में क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, काम तो ऊपर नहीं चलता रहता है। काम के तो आज है कल नहीं ये कह रहे महंगाई कोई नहीं है, सब सही चल रहा है। वो तो हालात बता रहे हैं भाई, हालात बता रहे खस्ता है इनकी हालात। हैं। सुनो भाई की हाँ सन 2014 से पहले इनकी अपनी दुकान थी, अब नौकरी किराए कर पे? रहे हैं। ये नौकरी करने पहले मैं कम कमाता था, ये तो कमाता था 50 सारे हमारे पहले में नहीं सुनो सच है नहीं है? मुझे कोई वो तो नहीं दिक्कत। नहीं तो कोरोना में हो गया, सुनो कोरोना मसला दिक्कत का नहीं है, दिक्कत तो हमें भी नहीं है, रोटी तो हम मेहनत करके कमा के खा ही रहे हैं भाई, समझ रहे हो? आप भी, मैं भी, ये भी, यहाँ तक कि यहाँ भिखारी बैठता है, रोटी तो वो भी खा रहा है। बात है डेवलपमेंट की। अब ये बताओ, इनको इनकी पहले अपनी दुकान थी और अभी नौकरी कर रहे हैं, क्या जरूरत है? अब महंगाई सुनो मेरी बात सुनो, पहले मैं कमाता 15,000 रुपये महीने जो मेरी दुकान थी, आज मैं कहता हूँ 50,000 रुपये महीना। तो पहले कितने? पहले 15,000 रुपये महीना कमाता था अपनी दुकान पे, आज मैं 50,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ। और मैं उस वक्त 15 सन 2014 से पहले मैं इजीली 15 से 17,000 रुपए कमा लेता था, इजीली, घर अच्छा चल रहा था। अब सिचुएशन ये है कि मैं रोज के 100-120 रुपए ही कमा पा रहा हूँ रोज की। क्या मतलब दिहाड़ी पे है कुछ? दिहाड़ी पे ही हूँ समझ लो, मगर ये रोटी तो खा ही रहा हूँ। मतलब बेरोजगारी है। बेरोज सर क्लियरली बताओ, ये आपको भी पता होगा, समझ रहे हो? ये हालात बता रहे हैं, बात डेवलपमेंट की है, हम वोट कर रहे हैं ना डेवलपमेंट के ऊपर करेंगे। मसला ये नहीं है कि अगर एक चेहरा हमारे सामने आ गया तो हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि जी बेस्ट चेहरा इसी के ऊपर देना। नहीं नहीं, बात राहुल गांधी की नहीं है, बात मोदी जी की भी नहीं है, बात है डेवलपमेंट की। काम करोगे तो वोट लोगे, पॉसिबिलिटीज है। एरिया मोदी जी तो कह रहे हैं कि 10 साल में बतेरे विकास। अरे बहुत विकास, बात है तो मैं भी बहुत करता हूँ, बात है तो मेरा काम ही सेल्समैन का, बात है तो मैं भी करता हूँ। मसला ये हमें दिखाना है ना, करके दिखाना है ना। क्या करके दिखाया 10 साल के अंदर? 10 साल में यहाँ से 10 साल 2 बार से सांसद रहे। मनोज तिवारी यहाँ सांसद रहे, कुछ काम हुआ है? मैंने देखा भी नहीं मनोज तिवारी को जी, यहाँ आते नहीं है। अरे देखा ही नहीं। ये कह रहे हैं कि हम तो क्या कहते हैं व्यक्ति मेरी बात नहीं व्यक्ति, हाँ नहीं क्या व्यक्ति पार्टी से मतलब वोट करेंगे। मोदी से मतलब है, मोदी जी को भी नहीं देखा, राहुल गांधी को देखा है, यहाँ आए थे आज मोदी जी को तो एक बार, मोदी जी को तो एक बार भी नहीं देखा, मतलब देखा भी नहीं। चलो एक होता है कि यार दूर से देखा, मैंने तो देखा भी नहीं, और मनोज तिवारी जी को भी नहीं देखा। तो इस बार चुनाव में मुद्दे क्या होने जा रहे हैं वोट को लेकर? जब 25 मई को मतदान, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए भाई, मुद्दे पर वोट देंगे। वोट देंगे तो इस बात पे देंगे कि हमारे लिए कौन क्या करता है, चुनने का हक हमें है। 15 लाख कह रहे हो आप, मैं एक बात कह रहा हूँ, आपका ठीक है 15 लाख पिछली बार किस किस के खाते में है 15 लाख? हमारे खाते में है, भाई के साथ जरूर आए होंगे। 15 लाख मेरे खाते में आए। अपना मकान जिस हिसाब से माहौल चल जाएंगे रात में 15 मकान नहीं बिकेगा इनका, और क्या होगा? जिस हिसाब से माहौल चल रहा है। बताओ अब ये जुमला है, 15 लाख जो है ना वो जुमला है, जुमला है, वो तो घुमाना है। जो बात सच है ना, आप मनरेगा थी कोई योजना, उसको देख लो, और कई न्यूज चैनल के ऊपर बात चली है जो 5 लाख क्या बोलते हैं उसको, 5 लाख रुपए का के वो कार्ड बना है, हेल्थ कार्ड, आयुष्मान कार्ड। मेरा नहीं ख्याल किसी को उससे कोई फायदा हुआ। गांव देहातों में तो कारगर साबित मेरा नहीं ख्याल भाई, आप जैसे ही रिपोर्टरों ने दिखाया, आप जैसे ही रिपोर्टर दिखाते हैं, आपको फायदा हुआ आयुष्मान कार्ड के? कह रहे कार्ड नहीं है, कार्ड नहीं है। किसी का बना हुआ है यहाँ आयुष्मान कार्ड? किसी का है आयुष्मान कार्ड बना हुआ? किसी का नहीं बना हुआ। लेकिन गांव देहातों में तो अधिकतर जो लोग हैं बुजुर्ग हैं उनके लिए तो लाभ। उनसे जाके पूछते हैं तो वो भी कहते हैं हमारा तो कोई फायदा ही नहीं है। मसला तो ये है ना कि जिस पर्सन का बना है, जिस बंदे का बना है, अगर वो ये कहता है कि भाई मेरा तो फायदा ही नहीं है, तो हम किसके ऊपर यकीन करें? सच कहाँ से हैं आप? मैं इसी मार्केट। क्या नाम हुआ आप? मैं आजाद भाई। इस बार लोग किन विषयों में ध्यान में रख के वोट करेंगे? देखो वोट तो हम तो कांग्रेस ही शुरू से, और कांग्रेस को ही वोट देते हैं, और उसको ही देने का हमारा वो है। मनोज तिवारी 2 बार से सांसद मनोज तिवारी को जी यहाँ पे किसी ने देखा ही नहीं आज तक। देखा ही नहीं भैया, आज तक आए नहीं। अब तो वोट मांगने आएंगे वैसे। तो वोट तो दुनिया मांगना आती है, तो जवाब तो कांग्रेस जवाब क्या देंगे? पूछो, सवाल पूछना आपका अधिकार है ना लोकतंत्र में, ये तो कि आप हाँ, वो तो है ही है बात, आपकी बात। तो वो तो आप पूछ रहे ना कि जी आज से पहले तो आए नहीं, आज आप वोट। हम पर वो कहाँ आएगा, कहाँ पता नहीं। अच्छा, पब्लिक इतनी होती है, कौन से पूछ पाएगा बताइए। महंगाई बढ़ रही है काफी ज्यादा। वो महंगाई तो बढ़ती रहेगी, बढ़ रहा है काम उसका। ये कह रहे हैं मैं 200 रुपए भी पेट्रोल डलवा सकता हूँ। ये मैं अब से थोड़ा बढ़ रही है। मैं तो 50 रुपए का दलवा के। भाई सुनो,
जब मैं था 10 साल का, उस टाइम में 6 रुपये पेट्रोल डलवाया, जब कांग्रेस का राज था। ठीक है, आज मैं 42 साल का। ठीक है, आज है 80 रुपये 90 रुपये पेट्रोल, 94 रुपये। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ा बताओ भाई? 30 साल में अगर इतना बड़ा तो कुछ भी नहीं बढ़ा। तुम्हारे बहुत बचपन की बात नहीं कर रहे, अब से 10 साल पहले जाओ ना यार, बात है 10 साल पहले क्या? 10 साल पहले पहले कांग्रेस तो थी, बीजेपी थोड़ा थी मेरे भाई। कांग्रेस के टाइम पे कांग्रेस टाइम पे पूरा वो हुआ है। सरकारी युवा है भाई, सरकारी नौकरी में पेपर लीक हो जाते हैं यार, और तमाम राज्यों में। हाँ होते हैं, जाहिर सी बात होती है। गवर्नमेंट जॉब्स की तो बात ही कहाँ हो गई, यहाँ प्राइवेट के अंदर पूरा नहीं बढ़ रहा भैया। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है कि प्राइवेट जो जॉब कर रहे हैं ना, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही, वो नहीं कमा पा रहे, तो हम गवर्नमेंट डिग्री लेके बाहर घूम रहे हैं। स्टूडेंट का तो मामला ही खराब है। आदमी अगर 3 साल मेहनत करता है, आप बता रहे हो पेपर लीक हो जाता है, मेहनत करने के बाद वो आगे एग्जाम देने के लिए खड़ा है और सब कुछ क्लियर हो गया कि हाँ भाई पेपर लीक हो गया, जो बेकार बंदा है ना, वो पेपर लेकर अपना क्वेश्चन पेपर लेकर काम कर देता है, उसका क्या बेनिफिट है? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कोई नहीं, बस क्या नाम है आपका? सुभाष। इस बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है देश में? मोदी जी 400 पार करना है। मोदी की सरकार बनेगी। मोदी की सरकार को कोई रोकने वाला नहीं है, सिर्फ बोलने वाले हैं। जो काम मोदी कर रहा है उसके बल पे, मेरे आपके करने से कुछ नहीं होने वाला। जो जनता चाहेगी वही होगा। 400 पार हो गए इस बार? बिल्कुल होगी, हो सकता है और ऊपर हो जाए, 400 पार भी हो सकती है। ये तो जब रिजल्ट आएगा उसके बाद पता चलेगा। 4 जून को आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। अच्छा, महंगाई कुछ मुद्दा नहीं होगा? महंगाई हर साल कांग्रेस राज में भी बढ़ती थी, बीजेपी में भी बढ़ती थी। भाई कह रहे हैं कांग्रेस के राज में भी महंगाई बढ़ रही है। कांग्रेस के राज के हिसाब से, अब उसके राज के हिसाब में सिर्फ मोदी जी की नॉलेज है। कांग्रेस का नहीं है मुद्दा है यहाँ, गवर्नमेंट के मोदी जी 400 पार आएंगे, मुद्दा इसका भी नहीं है। अगर कांग्रेस आने के बाद भी यही हाल हुआ ना, तो कांग्रेस डेवलपमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है कि देश में विकास। मैं बोल रहा हूँ कि अगर यूथ है ना, यूथ बोल रहा है, तो मैं कह रहा हूँ अगर कांग्रेस की भी गवर्नमेंट होती है ना और यही हाल होगा, तो उसे भी हटा देना चाहिए, हमें उसकी भी जरूरत नहीं है। मेन है देश हित में जो विकास करे, जो काम करे, लोगों के लिए क्षेत्र में काम करे, जो रोजगार पैदा करे, वो मुद्दा। मनोज तिवारी हमारे सांसद हैं, अगर वो हमारे काम नहीं आ रहे तो हमारे किसी काम के नहीं है। वोट उसे देना चाहिए जो हमारे काम आता है, जो जनता के लिए काम करेगा। इसलिए नहीं कि अगर एक पार्टी हमारी फेवरेट है तो सिर्फ उसी लिए वोट दो, वो बेकार की बात है ना। पिछली बार कैसे 19 में जीत गए? पिछली बार कैसे जीते वो तो खैर सबको ही पता है। अब भैया इतनी गारंटी से कह रहे हैं कि कोई नहीं रोक सकता, तो गारंटी तो ये 400 गारंटी तो वही दे सकता है जिसको जैसे पेपर लीक हो गया। मैं तो पास हो गया, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बिना पेपर पेपर जो है ना वो लीक हो चुका है, तो गारंटी तो मैं जब ही दूंगा कि मैं पास हो गया। भाई अपनी अपनी देखो सोच है, देखो अब ये भी भाई हमारे अपनी सोच है। आप बताओ नहीं भाई देखो मैं कितनी सीटें? सच्चाई पूरी देखो, एक बात बताओ, बुरा मानना, जहाँ जहाँ ये कांग्रेस जीती है वहाँ ईवीएम से नहीं वोट हुए थे, ईवीएम से हुए थे ना। अब हर आदमी कहते हैं ईवीएम से भाई गड़बड़ी होती है, ऐसा कुछ वो ईवीएम को लिया है बीच में, समझे? इन्हें लगता है ईवीएम से तो गड़बड़ी, तो जो ईवीएम हटा के दूसरा वोट डलवा दो आप। बैलेट कांग्रेस बैलेट एक बात केरल में क्या कहीं भी चले आओ या कहीं और भी चले, बैलेट बॉक्स में भी कोई फायदा नहीं। मैंने क्या कहा, गारंटी कौन ले रहा है? काम की गारंटी। जब यूं कहूंगा ना कि ये काम पक्का हो गया, कोई रोक नहीं सकता, तो इसका मतलब ये हो चुका है, सेट कर लिया कहीं पे। अभी तो अब भाजपा अकेले हो आप, एक जो है जो भाजपा। देखो मैंने कहा अपने अपने नया से, ये मेरा छोटा भाई है, सुनो ये मेरा छोटा भाई है, ये भी विचार अलग अलग है, विचार है। दोनों घर में 5 भाई होंगे ना, सबके अपने अपने विचार हो गए। कांग्रेस के फेवर में नहीं हूँ, पेपर में नहीं है ये। मैं समझ गया, जो विकास करेगा, जो लोग विकास करेगा, जो काम करेगा, वोट उसको जाना चाहिए। बेसिक सी बात ये है। बताओ 400 पार। तुम्हें बताऊं, सुनो हमारी जो मार्केट है एकजुट है, यहाँ कोई हिंदू मुसलमान सब भाई भाई है। सुनो अगर घर में 5 भाई होंगे ना, सबकी अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा होती है। नहीं एक मैं जनरल मैं एक भाई बता रहा हूँ, यहाँ हमारे सब भाई भाई बन के रहते हैं। अगर घर में 5 भाई होंगे, सबके अपने अपने विचार होते हैं। अब किसी को कांग्रेस पसंद है, किसी को आम पसंद है, किसी को शेप पसंद है, तो काम करने वाला पसंद है, उनको काम। हमें कांग्रेस अच्छा नहीं हमें झाड़ू पसंद है, अच्छा कौन सा हमें जो काम करके देगा वही पसंद है, हम उसे जो विकास करेगा, जो देश हित में। देखो मोदी जी ने क्या विकास नहीं किया, सारे विकास करे नहीं करे बताओ? 10 विकास नहीं 10 विकास गहरा में 11 में 11 सुनो पहले हमारे, सुनो देश को कौन जानता था? अमेरिका पूछता था, कोई भी पूछता था। आज सबसे आगे आगे मोदी को पूछते हैं। अगर किसी का पड़ोसी देश में कोई क्लेश होता है, वही मोदी जी को फोन, हाँ जी ये क्लेश हो गया, हमारा निपटारा कराओ।
अब वहाँ बैठ यूक्रेन में कराई ना, अच्छी बातचीत नहीं नहीं, मैं एक जनरल में बता रहा हूँ। अब मेरे पास फोन आया है, रशिया में लड़ाई हो रही है भाई, दोनों का मोदी का फोन आया था। मोदी को फोन आता है भाई, हमारा कलेश निकाल बता रहे हो भाई, ऐसा तो भाई गहरे ताल्लुकात हैं बस। तो मोदी जी ने क्या देखा, आज मेरे पास अच्छा तो ठीक है, इस बार बताओ तो कितनी सीट आ रही है? वैसे मोदी जी कह रहे हैं सीट कितने आए, मगर मोदी आएगा, देखो भाई सीट का अपना अंदाजा नहीं है, आएंगे तो आएगा मोदी जी। आप दिल्ली में कौन जीते? दिल्ली में तो दूर दूर तक नहीं आ पाएगा जी। सातों सीट में कहा मोदी जी की कितनी हम तो सीट जी- भाजपा कितनी? हम तो चाहेंगे कांग्रेस आए, कांग्रेस आए या झाड़ू आए, मोदी दूर दूर तक ना आए। देखिए ये थे हमारे साथ कुछ लोग जिन्होंने बात की साफ तौर पे लोकसभा चुनाव को लेकर के। लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिली है मौजूदा सरकार को लेके। वही कुछ लोग भाजपा के समर्थन में भी नजर आए हैं। हालांकि देखना ये 4 जून को नतीजे आएंगे, तब साफ हो जाएगा कि एक बार फिर मोदी सरकार या फिर इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। हमारे साथ कैमरा पर्सन अंकित चौहान के साथ मैं प्रियांश कुमार, उत्तर पूर्वी दिल्ली।